Jai Hind everyone, welcome back to my channel. This is Shivangi Bhatt and today we will be covering our topic swimming. Its first subsection is swimming, floating and breathing techniques. Introduction. Swimming आपका एक सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है. स्पोर्ट एक्सरसाइजेस और अदर रीजंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. फ्लोटिंग आपका इमरजेंसी के टाइम पे, ठीक है, लाइक आप डूब रहे हो, ठीक है, और आप कोई बचाने के लिए आ रहा है, तो उस टाइम पे कि आप एकदम डूब के मर जाओगे तो यू कैन फ्लोट. ठीक है, तो इमरजेंसी के केसेस में इट हेल्प्स यू. और बीइंग अ एनसीसी नेवल विंग कैडेट, ठीक है, आपको स्विमिंग तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी वाटर रिलेटेड कैंप्स होते हैं उसके लिए स्विमिंग मस्ट है, लेते ही लेते हैं. स्विमिंग गियर्स, क्या आपके ड्रेसेस हैं जो एक स्विमर मतलब कैरी करता है अपने साथ. तो स्विम सूट, स्विम कैप्स, गॉगल्स, स्विम फिन्स, ड्रैग सूट, पैडलर्स और किक बोर्ड. अच्छा, अलग अलग स्टाइल्स क्या हैं आपके स्विमिंग के. सी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए. दिस दिस केम इनटू माय बी एंड सी बोथ, दोनों पेपर में आता, तो इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना अच्छे से. पहला है आपका फ्रंट क्रॉल या फ्री स्टाइल स्विमिंग भी बोलते हैं. ठीक है, ये आपकी नॉर्मल स्विमिंग होती है. आप हाथ आगे करके पैरों को नॉर्मल, पैरों को आप कंटिन्यू मतलब पैरों को आप कंटिन्यू पैडल करते हो और आगे से अपने हाथों से आप नॉर्मली फ्री स्टाइल में स्विम करते हो, तो इसको हम फ्रंट क्रॉल भी बोलते हैं. ब्रेस्ट स्ट्रोक है आपका, कि मतलब आप अपना फेस नीचे करके पानी में, ठीक है, पैरों से एक पूरी किक मारते हो, ठीक है, हाथों के हेल्प से एक फ्रॉक की तरह. ठीक है, तो ये आपका ब्रेस्ट स्ट्रोक होता है. बटरफ्लाई है आपका, कि आप अपना फेस पानी में नीचे, ठीक है, रख के एक डॉल्फिन की तरह किक मारते हो. सी यार, अगर आप वैसे तो इतना डिफाइन करने के लिए आता नहीं है, ठीक है, बस पूछ लेते हैं कि कौन से हैं आपकी स्विमिंग टेक्निक्स. लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है, देखने के लिए, तो यू कैन जस्ट गूगल इट, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप से ये है. डॉग पैडल होता है, ये तो नॉर्मल आप देखते हो कि कोई इंसान पानी में खड़ा है और आपको लगता है कि यार ये डूबता नहीं है, कि खड़ा कैसे है, तो बंदा वो नीचे से ना पैडल कर रहा होता है जिसको डॉग पैडल बोलते हैं. तो उससे दैट पर्सन कैन स्टैंड स्टिल, ठीक है, पानी में. फिर आपका बैक स्ट्रोक है, ठीक है, आप नॉर्मल पानी में उल्टा लेट जाते हो और हाथों से आप बैक क्रॉल करते हो. ठीक है, इस पे आपका जो फेस है, आपका जो चेस्ट है, वो ऊपर आसमान की तरफ होता है. तो एडिशन मतलब ये जो ऊपर स्विमिंग स्टाइल्स हैं, इनकी एडिशन में और भी आपके स्टाइल्स हैं जिनको हम स्नोकलिंग, फिन स्विमिंग, साइड स्ट्रोक, कॉम्बैक्ट साइड स्ट्रोक बोलते हैं. ठीक है, फिर आपका आता है टिप्स इन स्विमिंग. तो हम थोड़ी प्रिकॉशंस की बात कर लेते हैं कि जो स्विमर है उसको एक्सलेशन पे ध्यान देना चाहिए, ना कि इनहेलेशन पे. ठीक है, जो एक्सलेशन है वो आप अंडर वाटर कर सकते हो, लेकिन सांस तो आप ऊपर ही लोगे ना पानी में. तो जब आप ब्रीद नहीं कर रहे हो तो आपका सर एकदम सीधा होना चाहिए. और जब आप वाटर में मूव करते हो तो आप एक बो वेव क्रिएट करते हो अपनी हेड और बॉडी की हेल्प से. अपना स्विमिंग के टाइम पे अपना हेड ऊपर नहीं लिफ्ट करना चाहिए, ठीक है, सर को रोटेट नहीं करना चाहिए ऑब्वियसली. फिर आपका है कि बॉडी को रोटेट करते रहो जब तक आप कंफर्टेबल फील ना करो. इससे आपकी ब्रीदिंग में हेल्प होती है. जैसे आपने 3 बार स्ट्रोक लिया और एक बार अपना मुंह ऊपर खोल के सांस ले ली, ठीक है, तो आपको मिल जाती है. जब आप कंफर्टेबल हो, ठीक है, तो आपको देखना है कि आप कैसे ब्रीथ कर सकते हो. मोस्ट कॉमन स्टाइल यही होता है कि लोग मतलब 3 बार स्ट्रोक करते हैं अपने हाथ से, 3 बार, उसके बाद फिर टेढ़े होके मुंह से सांस ले लेते हैं, फिर 3 बार करते हैं, फिर सांस ले लेते हैं फ्री स्टाइल स्विमिंग में. फिर जब आप ब्रीद इन करते हो, आपका मुंह जो है पानी के बाहर होना चाहिए, ठीक है, जो माउथ आपका बंद होना चाहिए जब आपका फेस पानी के अंदर है. ठीक है, तो दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, इसको आप एक बार रीड कर लो. अगर किसी ने इनफैक्ट स्विमिंग करी है तो उसको तो ये चीज़ें पता ही होंगी. तो वी कैन गो थ्रू दिस. प्रिकॉशंस, कभी अकेले स्विम नहीं करना चाहिए, पानी का डेप्थ जान लो. ठीक है, फिर एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करना है पूल में, ये नहीं कि खेल रहे हो, ठीक है, बिकॉज वो आपकी लाइफ में भी बन सकती है. कभी भी डाइव नहीं करनी चाहिए शैलो एंड पे. शैलो मतलब जहाँ पे पानी कम है, जहाँ पे फ्लोर दिख रहा है और घुटने तक का ही पानी है, तो ये नहीं कि वहाँ पर डाइव मार दी जाके. तो डोंट डू दिस. प्रॉपर किट, अपनी स्विमिंग पूरी जो कॉस्ट्यूम है उसको पहनो. ठीक है, आपको अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए. ठीक है, जैसे कि आपको जो भी वहाँ पे इंस्ट्रक्टर हैं उन्होंने बोला है कि आपको यहाँ नहीं जाना, ठीक है, तो आप ये नहीं कि वहाँ जा रहे हो. तो यू आर एनसीसी कैडेट ना, तो बी डिसिप्लिन्ड. फिर ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए जब स्विमिंग के लिए जाओ. प्रॉपर फ्लोटिंग डिवाइसेस आपके पास होने चाहिए, फ्लोटर बोर्ड, ठीक है, जब आप स्विम कर रहे हो.
सारे इंस्ट्रक्शन और सेफ्टी प्रिकॉशंस का ध्यान देना चाहिए अथॉरिटीज़ को। स्विम करना हमेशा अपने डिस्टाइंड एरियाज़ में, डेजिग्नेटेड एरियाज़ में जहाँ आपको करने को बोला जाए वहीं करना। सारे प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि पानी आपका क्लीन एंड हाइजीनिक होना चाहिए। ठीक है, डोंट डू एनीथिंग इन द वाटर। ठीक है, उसके लिए वॉशरूम्स हैं। सारे के सारे मेडिकल केयर का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग इन्फेक्शन से जो आपको हो सकते हैं, क्योंकि क्लोरीन काफ़ी ज़्यादा डालते हैं पानी में, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ इट। कंक्लूजन, स्विमिंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है हर इंडिविजुअल के लिए, क्योंकि वो एक सर्वाइवल टेक्निक भी है और वो एक स्पोर्ट की तरह भी वर्क करती है। ये रिक्वायर करती है एक बैलेंस कोऑर्डिनेशन आपके मेंटल, ब्रीदिंग और फिजिकल मूवमेंट्स का। ठीक है, एक अच्छा स्टैमिना बनाती है, एक आपको अच्छा स्विमर बनाती है। सो दिस वॉज ऑल इन दिस लेक्चर। और आपकी जो नेवल सर्विस सब्जेक्ट की सीरीज़ है वो यहाँ पे ख़त्म होती है। आई होप दैट आपको समझ आया होगा अच्छे से। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आपको अच्छा लगा होगा, तभी आप देख रहे हैं। डू लाइक द वीडियोस, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि अभी इसके बाद मैं कॉमन सब्जेक्ट की वीडियोस भी डालने वाली हूँ। तो उससे आपकी जो प्रिपरेशन है बी और सी के लिए वो ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि कॉमन के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं। और कॉमन ख़त्म होने के बाद वी विल बी स्टार्टिंग आर मॉक पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स। सो दिस वाज ऑल। ठीक है, टेक केयर, जय हिंद।